नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नजफगढ़ एसडीएम ऑफिस के बाहर, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है पालम विधानसभा से कुलदीप सोलंकी नामांकन करने पहुंचे हैं और नामांकन के बाद जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलेंगे और उनका जो स्वागत समर्थन है वो किया जाएगा। इस मौके पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी उपस्थित हैं और तमाम अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी उपस्थित हैं और तमाम जो टिकटार्थी रहे भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग भी कुलदीप सोलंकी का समर्थन करने यहाँ पे पहुँचे हैं। इससे पहले एक विशाल जो जन समर्थन यात्रा है सुबह वो निकाली गई और उसके माध्यम से संदेश दिया गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पालम विधानसभा में एक बेहद मजबूत दस्तक देने वाली है। इस मौके पर क्या कुछ नेताओं ने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता, पूर्व डिप्टी मेयर श्री कुलदीप सोलंकी को पालम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। भारी मतों के अंतर से श्री कुलदीप सोलंकी पालम विधानसभा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। 50 से ज़्यादा सीटें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर पर रहेंगे और पालम विधानसभा क्षेत्र में मेरा ये मानना है कि मैं लगभग 26,000 वोट से जीता था इस विधानसभा को, जब लोकसभा का चुनाव मैंने लड़ा था। और इस बार श्री कुलदीप सोलंकी की जीत कम से कम 52,000 वोट से होगी। भारत माता की जय। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली में 25 साल के बाद भाजपा की सरकार बनाएंगे। इस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बहुत बेदर्दी के साथ लूटा है और दिल्ली को पूरी तरह से नरक में तब्दील कर दिया है। दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई। हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हुआ पड़ा है। ओल्ड एज पेंशन बंद पड़ी हुई है। गरीब आदमी का राशन कार्ड बनता नहीं है। गरीब आदमी का इलाज मुफ्त हो सके, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में की है और पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू की है। और जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, अमीर है, गरीब है, 100% जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था मोदी जी ने की है। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना भी लागू हो जाती तो दिल्ली में लाखों लोग ऐसे जिनके पास पक्के घर नहीं हैं, उनको 4-4 लाख रुपए पक्का घर बनाने के लिए मोदी जी की सरकार की ओर से मिल जाता। तो ये अनेक जो जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में मोदी जी की सरकार ने शुरू की, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार ने दिल्ली में उनको लागू नहीं होने दिया। दिल्ली देहात के लोग दुखी हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज के लोग दुखी हैं। विकास के कार्य बंद पड़े हुए हैं। पिछले 10 सालों में कोई नया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, कोई बारात घर, कोई पार्क, कोई बच्चों के लिए खेल का मैदान। कोई बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस बताएगा। हमारा जो तजर्बा है, हमने जो क्षेत्र की सेवा की है, बड़े भाई मेरे साथ धर्मदेव जी खड़े हुए हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, सभी का मान सम्मान किया है, क्षेत्र का विकास किया है, विचारधारा को लेकर चले हैं। हम उसी तर्ज पे काम करेंगे। लोगों को सब मालूम है कौन आया, कौन किस तरीके से आया, नए लोग हैं, किस तरीके से वो एंट्री की उन्होंने राजनीति में, ये पब्लिक को सब पता है। वो आने वाले समय में उनको सही जवाब देगी। और आपने देखा होगा कि कितना उत्साह आज कार्यकर्ताओं में था नामांकन के टाइम में। अजीत जैसे आज ये लग रहा था कि पालम में तो छटाई भाजपा की होगी, चारों तरफ भाजपा के लोग ही नज़र आ रहे थे। भविष्य बताएगा, अभी तो बहुत कुछ है, आगे आगे देखिए। पिछले 4 बार में और हर 5 साल में जो मैं काम कराता था, और कुलदीप सोलंकी डिप्टी मेयर भी रहे, कॉरपोरेशन के मेंबर भी रहे और उन्होंने लगातार सेवा की। और मेरा काम भी यही, ये भी मिलकर के हम सब दोनों भाई देखते थे
जो काम, मोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, जो काम हमने उस समय कराए, बारात घर हमने कितने बढ़वाए, हमने डिस्पेंसरियाँ बढ़वाई 6-6 लाख, 5-5 लाख, 4-4 लाख भी सेक्टर 8 में, 2 में, 12 में सारी सड़कें दोबारा बनाई, सीवर का काम दोबारा करवाया, पानी की लाइन कई जगह खराब थी वो दोबारा करवाई। जितना काम हमने करवाया था पिछले 10 साल में, जो हमने काम करवाया उसका 2% भी काम केजरीवाल की सरकार में नहीं हुआ है। और अब तो पूरे दिल्ली से, काफ़ी दिन से पूरे दिल्ली से आवाज़ आ रही है कि दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है। नामांकन के बाद कुलदीप सोलंकी, उनके समर्थक, बाकी जो नेता थे, सभी लोग आप देखें जा चुके हैं और अब चुनाव प्रचार जो है वो जोर पकड़ेगा। किस तरह से कुलदीप सोलंकी चुनाव प्रचार करेंगे, जनता का कितना समर्थन जो है इस न्यूनतम समय में उनको हासिल होगा और 8 फरवरी को जो आने वाले नतीजे हैं वो कुलदीप सोलंकी के चेहरे पे मुस्कान खिलाएंगे या फिर कुछ और होने वाला है, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। सहयोगी गौरव कुमार के साथ में अनंत कौशिक।